प्रतिनिधि तो हम लोग आज तक देखे ही नहीं है। हमारे पास आज तक आता ही नहीं है प्रतिनिधि। मेन अभी मुद्दा है रोजगार। बिहार में जो रोजगार का मुद्दा है, इसी पर ज्यादा आदमी का जोर है और हर आदमी का मुद्दा है रोजगार। अभी नया युवा लड़का है, 5 वर्ष में नहीं काम करेंगे ही तो दूसरा पलटेंगे हम लोग। शिक्षा व्यवस्था तो इतना चौपट हो गया है ना इस बिहार का कि कोई हद हिसाब नहीं है। इसलिए कि एक व्यक्ति ही 20 वर्षों से जो बैठा है तो उसके अंदर भी एक अहम आ जाता है कि अब हमारे सिवा इस धरती इस बिहार की ये थी पर कोई नेता नहीं है। इस सरकार में बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है। हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे करके आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम आरा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। चुनावी माहौल है और अभी 2025 का चुनाव जोरों पे है। इसी सिलसिले में हम आए हैं, कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे और यहाँ की समस्याओं को जानेंगे। अभी हम यहाँ पे गौसगंज क्षेत्र में हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। आपका भी स्वागत है। क्या क्या समस्या यहाँ पर है? समस्या तो बहुत सारा है यहाँ पे। जैसे बताएं। जैसे यहाँ नाली का समस्या है और रोड का समस्या है और सारे युवा जो बेरोजगार हैं तो कम से कम उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी समस्या है जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो पहले से प्रतिनिधि जो थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्या? प्रतिनिधि तो हम लोग आज तक देखे ही नहीं है। हमारे पास आज तक आता ही नहीं है प्रतिनिधि, कोई भी हो। जो भी प्रतिनिधि है यहाँ पे, जो पहले अमरेंद्र प्रताप सिंह थे विधायक, आज तक तो यहाँ पे आए नहीं, ना हम लोग से मिले, ना हमारी कोई समस्या सुनी, ना ही रोड पे ध्यान दिए, ना नाली गली रोजगार। पूरा कचरा बिखरा हुआ है सभी जगह, पूरा रोड में बिखरा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। और अभी तो देख रहे हैं इस विधानसभा में अभी उनको चेंज कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी का प्रतिनिधि इतना दिन से रहे हैं, कोई समस्या का उन्होंने निदान नहीं किया। बस आते हैं 15 दिन के लिए, चुनाव प्रचार करते हैं, जीतते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, आपसे बात करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं जी। पलायन का मुद्दा यहाँ कहा जा रहा है और साथ में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य शिक्षा तो अभी मतलब कि पहले से कुछ अच्छा नहीं है और मेन अभी मुद्दा है रोजगार। बिहार में जो रोजगार का मुद्दा है, इसी पर ज्यादा आदमी का जोर है और हर आदमी का मुद्दा है रोजगार। और जो मतलब कि नया में चल रहा है कि हर घर रोजगार, हर आदमी का मुद्दा है उसी पर। हाँ, कि रोजगार तो हर घर समर्थन देने का सोच रहे हैं। और समर्थन आप भी समझ ही गए कि हर घर में रोजगार, तो समर्थन किधर जाएगा? क्लियर, आप इसी से झलक रहा है। आप बताएं सर, किसको इस बार समर्थन देंगे और क्यों देंगे? महागठबंधन को। किस लिए? राजग के तो अमरेंद्र प्रताप सिंह साल में 2 हाल आते हैं बस, धार्मिक एथी करने के लिए, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं। जाके मोहल्ला गली में देखिए, अभी दम जल नल योजना सब गली खोल के रख दिया है लोग, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो यहाँ मुद्दा जो है रोजगार का, वही हमको अच्छा लग रहा है। जितना भी पढ़े लिखे लड़के हैं वो भी रोजगार चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो रोजगार देने के कर है उसी को हम लोग समर्थक किए हैं, ठीक है। अभी तो ऐसा है कि ये लोग सारे ये जो है पढ़े लिखे हैं और ऐसे ही माने रोड पे घूम रहे हैं, कोई समस्या का कुछ नहीं। शिक्षा व्यवस्था तो इतना चौपट हो गया है ना इस बिहार का कि कोई हद हिसाब नहीं है। बगल में सरकारी स्कूल है, जाइए ना, बरसात में ठेवना भर पानी लगा हुआ रहता है। बगल में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। इच्छा शक्ति का सरकार में कमी है, नहीं तो सरकार के पास क्या सुविधा नहीं। सरकार अगर चाहे तो सरकारी स्कूल को अच्छा बना सकती है, लैब बना सकती है। एक बच्चा जाएगा, आप जापान में देखिए, जापान नंबर 1 है शिक्षा के मामले में, नंबर 1 है। अभी उम्मीद जगह है, नया युवा अभी तेजस्वी आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अब इनको भी देखा जाएगा कि क्या करते हैं। जो अभी बहुमत में आने वाला है तो आरजेडी आने वाला है, तो उनको मौका देना चाहिए। ये केवल प्राइवेट को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार में कोई इच्छा शक्ति है नहीं। आप किसको वोट देंगे भैया इस बार? समस्या यह है कि शिक्षा का लक्षण व्यवस्था है। जब जीत जाते हैं तो 5 वर्ष में एक बार भी नहीं आते हैं देखने की क्या हुआ चाहे नहीं हुआ। गली नली लाइट फाइट यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो स्थानीय कैंडिडेट को दिया गया कि नहीं टिकट इस बार? स्थानीय को तो दिया गया है,
लेकिन स्थानीय को दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम अपना मन में सोच रहे हैं कि अब तो आप ही भी देख रहे हैं कि देखिए ये 5 बरस रहे, 15 बरस रहे, लेकिन कोई भी काम नहीं किए। आप प्लस में हम लोग देखिए जो नया ये लड़का है, हम लोग के मौका भी देख रहे हैं कि मान ली कि अभी नया युवा लड़का है, 5 बरस में नहीं काम करेंगे ही तो दूसरा पलटेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ का लच्चर व्यवस्था है, वार्ड नंबर 2 का जो व्यवस्था है, अभी गली नाली लाइट फाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पूरा आरा जो है जाम की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इन लोग का थोड़ा सा भी है कि भाई प्रतिनिधि है, क्या किया आरा के लिए, पूरा जाम की समस्या से जूझ रहा है। हम लोग साला 4 व्हीलर से नहीं जा पाते, ऐसा स्थिति होता है, और 2 व्हीलर में तो रोज एक्सीडेंट ही होता है। ये पूरा मोहल्ला जो है, ये कम से कम 5000 घर होगा ये पूरा एरिया में, जो गौसगंज में आता है, वार्ड नंबर 2 में आता है, वार्ड नंबर 1 में आता है। एक भी पार्क है बच्चे को खेलने के लिए? कुछ नहीं है। ये प्रतिनिधि जो है आरा का, और खास करके बिहार में, ये लोग कुछ चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, बस जात पात धर्म पे बांट देते हैं और वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल शांत हो जाए। आपसे बात करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है यहाँ की, आपको क्या लगता है? हमारे प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है आपका जो है कि नहीं, आरा में जो एसपी साहब आए हैं मिस्टर राज, बहुत बढ़िया आदमी है, क्राइम पर कंट्रोल करके चला रहे हैं। अभी सीआरपी चारों तरफ आई हुई है, पूरे छाए हुए हफ्ते ही कहेंगे। सोना चांदी का जो लूट हुआ था वो तो एसपी साहब बिहाने भैया साहब रिकवर कर लिए। शहर में जाके चोरी हो जा रहा है, तब बताइए अब क्या कर सकते हैं। 20 शहर जो कि गोपाली चौक के पास, वहाँ पे पुलिस प्रशासन सब रहते हैं, लेकिन वहाँ पे डकैती हो जा रहा है। किस सरकार को चाहते हैं? हम आरजेडी को चाह रहे हैं। आरजेडी मतलब इस बार काम करेगी यहाँ? जी एकदम बिल्कुल। ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ स्टूडेंट है कि यहीं स्टूडेंट है, स्टूडेंट। इस जगह पर आपकी समस्या जो है देखिए अभी सरकार ने हल किया कि नहीं, और आगे किस पर सबसे उम्मीद है? बड़ा मुद्दा है कि अभी तक जो चुनाव हो रहा था हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मंदिर मस्जिद जात पात के नाम पर हो रहा था, और इस बार जो है यूथ जो है वो ठान लिया है कि नहीं हिंदू देखना नहीं मुस्लिम देखना है। अपना जो समस्या है, जिसे पेपर लीक का मामला हो, इस सरकार में बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे करके आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो, एक यूथ ही समझेगा इसका समस्या। और 17 महीना में जो तेजस्वी जी का सरकार था उसमें ना ही पेपर लीक हुआ, ना ही कुछ चोरी हुआ, सारा अच्छा से हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं को फिर से सीएम बने। आपसे बात करते हैं, किस उम्मीदवार को चाहते हैं कि यहाँ से जीत के जाए, किस पार्टी के उम्मीदवार को? हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी जीते या कोई जीते, उससे हमको फायदा होना चाहिए। आप लोग क्या राय है, किसकी सरकार बननी चाहिए और अभी क्या क्या यहाँ समस्या है? जैसे सरकार बननी चाहिए। किस लिए रीजन? उनके पास विजन है बहुत सारा, जैसे आईटी पार्क की बात करते हैं, स्पोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, इसीलिए हाँ वो निवारण कर सकते हैं। उनके पास विजन है और युवा है, युवा सोच है उनके पास, जो सब। किसकी सरकार चाहते हैं और क्या क्या समस्या है? हम तो चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बने, तेजस्वी यादव की। अभी 17 महीने के लिए आए थे, इतना बीबीएससी की टीचर की पूरा दिए, तो हम यही चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ का मुद्दा, असल मुद्दा, और कौन सी ऐसी सरकार है कि जो निवारण कर सकती है? देखिए मुद्दा तो बहुत सा है, और पूर्व से भी हम लोग बराबर मांग करते आए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, ये सब काम होना चाहिए। लेकिन जो भी सरकार बना, आज जितने दिन से सरकार बनकर चल रहा है, तो ये सब चीज़ों पर कोई ध्यान लोग नहीं दे पाता है, और जो मूल्य उद्देश्य है उससे सरकार भटक जाती है। हमारे यहाँ शिक्षा की एकदम दयनीय स्थिति है। सरकार की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब समझ जाइए कि जितने शिक्षक है, शिक्षक को जितना पेमेंट दिया जाता है उसके अनुसार छात्र नहीं है, और छात्र की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था में बहुत त्रुटि है, बहुत कमी है। ये सब देखा जाता है, बहुत समस्याएं हैं। रोड है तो अब तो रोड सुधरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि आप जाएंगे तो शायद ही समय पर कोई डॉक्टर दिखाई दे कि जो समय अनुसार अपना इलाज या अपना कार्य को और निष्पादन करते मिल जाए। और जहाँ तक सरकार की बात है तो चुनाव आ गया है नज़दीक, सभी पार्टी के सभी उम्मीदवार, सभी लोग दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो सीधे मेरी जो मानसिकता और सोच है, परिवर्तन। सीधे हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन होनी चाहिए, और परिवर्तन बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए।
इसलिए कि एक व्यक्ति ही 20 वर्षों से जो बैठा है तो उसके अंदर भी एक अहम आ जाता है कि अब हमारे सिवा इस धरती इस बिहार की ये पर कोई नेता नहीं है। बहुत मतभेद की स्थिति बना हुआ रहता है और लोग बात तो बहुत है। बात तो यहाँ तक है कि गांव में जब आप प्रवेश करेंगे तो अगर नाम मैं बताऊं कि मेरा अशोक कुमार नाम है तो लोग पूछेंगे कि अशोक कुमार मतलब क्या, पूरा नाम बताइए। माने यानी उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि पूरा आप जाति के नाम से ही अंकित कीजिए कि आप किस जाति के हैं। तो ये सब जो सामाजिक जो समीकरण है जो कि पहले भी था लेकिन उतना नहीं था जितना आज देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं और ये मैं चाहता हूं कि समाप्त हो। एक इंसानियत की जिंदगी हम सभी जिए और सभी मिलजुल कर रहे। थैंक यू। जैसा कि यहाँ पर एक अच्छा संदेश आ रहा है कि सामाजिक समन्वय बना के जो चले, जो जातीय की राजनीति नहीं करे, जो सब जाति को सामंजस्य को उसको हम वोट देंगे, ये एक बात निकल कर आ रही है। साथ में यहाँ कहा जा रहा है कि मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे रोड तो बने हैं लेकिन स्कूल की कमी है, बिजली तो आया है लेकिन और साथ साथ मूलभूत कुछ चीजें हैं जिसकी कमी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ यूथ के लिए कुछ आकर्षण नहीं है। इस तरह के मुद्दे हैं तो इसको यहाँ निवारण जो करेगा उसी को ये सरकार को जिताएंगे। और महागठबंधन के बारे में लोग यहाँ पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि उसकी सरकार बननी चाहिए। तो इस तरह आपको इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए यहाँ दिखाते रहेंगे विमर्श न्यूज। तब तक के लिए देखते रहें। धन्यवाद।